हेलो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैंने बहुत ही मोस्ट आईएमपी टॉपिक लिया हुआ है, जो कि हमारे एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत का जो हमारा इतिहास है वहाँ से अक्सर प्रश्न आते ही रहते हैं। तो एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में मैंने क्या लिया है, जो हमारा वैदिक सभ्यता था। ठीक है, सबसे पहले हमारा इतिहास प्रारंभिक शुरू होता है सिंधु घाटी की सभ्यता से, और बाद में आती है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता के जो स्रोत है जिनसे हमको वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है, वो है हमारे कौन, वेद। ठीक है, और वेद कौन है, हमारे 4 वेद हैं, जैसे आप जानते ही हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन इन्हीं वेदों से बहुत सारे ऐसे और भी स्रोत जुड़े हुए हैं जिनसे हमको अलग अलग प्रकार की जानकारी मिलती है, और इन्हीं जुड़े हुए विषयों से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो मैंने एक टेबल बना दी है, और इस टेबल से आपको ये फ़ायदा होगा कि जब भी आपको समय मिले आप वीडियो देख के, रोक के और भी देख सकते हैं। तो हम आइए इस पर चर्चा करते हैं। जैसे आपने ऋग्वेद का बहुत नाम सुना होगा। ऋग्वेद एक ऐसा प्रामाणिक वेद है जिससे हमको की वैदिक सभ्यता के बारे में बहुत ही ठोस जानकारी मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी ऋग्वेद जो है, इसके अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ कितने आएंगे? 2, ऐतरेय और कौशितकी। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशितकी किसके अंतर्गत आते हैं? ऋग्वेद के अंतर्गत। फिर उपनिषद आपने सुना होगा, तो उपनिषद में भी ऐतरेय और कौशितकी किसके अंतर्गत आते हैं? ऋग्वेद। यानी अगर हमसे पूछा जाए कि जो उपनिषद ऐतरेय है और कौशितकी है वो किसके भाग हैं, तो वो किसके हो जाएंगे? ऋग्वेद के। इसी तरह पूरी टेबल बनी हुई है। यदि आपसे आरण्यक पूछा जाए तो वो भी आएंगे ऐतरेय, कौशितकी। अब जो ऋग्वेद है उसमें कितने सूक्त है, कितने श्लोक है, तो वो लगभग कितने हैं? 1028। ऋग्वेद को जो अध्येता उद्गात करता था, पढ़ता था, या उसका जो अध्ययन करता था, उसको क्या कहा जाता है? होत्र। ये एक विशेष बात है, विशेष शब्द है, आपको ध्यान रखना है कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? होत्र। ठीक है, अब आपने आयुर्वेद सुना होगा, जो कि हमारी बहुत ही प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। तो आयुर्वेद का उल्लेख कौन से वेद में है फ्रेंड्स? ऋग्वेद में। ये प्रश्न स्पेशली साक्षात्कार में तक पूछा गया है कि आयुर्वेद का उल्लेख कहाँ हुआ है, तो आंसर हम बताएंगे ऋग्वेद में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये ऋग्वेद की हमने पूरी जानकारी देख ली। इसी तरह आप देखिए दूसरा हमारा वेद कौन सा? यजुर्वेद। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तैत्तिरीय और शतपथ। तैत्तिरीय, शतपथ। तो तैत्तिरीय थोड़ा 33 जैसा लगता है, और शत यानी 100 जैसा लगता है। तो यजुर्वेद के अगर आपको ब्राह्मण ग्रंथ याद करना हो तो आप इनको संख्या के हिसाब से याद कर सकते हैं कि तैत्तिरीय और शतपथ किसके ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद के। फिर यजुर्वेद में जो उपनिषद है वो कौन कौन से हैं? तैत्तिरीय, कठ, श्वेताश्वर, ईश और बृहदारण्यक। तो ये जो उपनिषद है किसके अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स? यजुर्वेद के अंतर्गत आते हैं। फिर आरण्यक कौन कौन है इसमें? तैत्तिरीय, बृहदारण्यक और शतपथ। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि उपनिषद ये है और आरण्यक ये है। इसमें सूक्त की संख्या डैश है, कुछ भी नहीं है। अध्येता, जो यजुर्वेद का अध्येता था वो क्या कहलाता है? अध्वर्यु। ठीक है, और धनुर्वेद, धनुर्वेद का उल्लेख कौन से वेद में है? यजुर्वेद में। तो यदि हमसे पूछा जाए कि धनुर्वेद का उल्लेख कहाँ पर है, तो हम कह सकते हैं कि धनुर्वेद या धनुर्वेद जो उपवेद है वो किसका उपवेद है? यजुर्वेद का। ठीक है, आगे आप देखिए सामवेद। बहुत ही जाना माना ये वेद है सामवेद, जो कि गीत संगीत से, सरगम से जुड़ा हुआ है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश, और इसके उपनिषद होते हैं छांदोग्य और केन। आरण्यक होते हैं जेमनी और छांदोग्य। इसमें जो सूक्त है, श्लोक है, वो लगभग कितने हैं? 1810 या 1810 मंत्र इसमें है। किसमें फ्रेंड्स? सामवेद में। इसका जो अध्येता था, पढ़ने वाला था या समझाने वाला था, वो क्या कहलाता था? उद्गाता। और
गंधर्व वेद का उल्लेख किसमें आया हुआ है? ये गंधर्व वेद किसका उपवेद है? सामवेद का। ठीक है। और गंधर्व वेद का रचयिता कौन है? नारद मुनि, इसीलिए नीचे लिखा हुआ है नारद कृत। ठीक है। तो गंधर्व वेद के रचयिता कौन है? नारद है। इस तरह सामवेद की जानकारी हो गई। फिर सबसे आखिरी का वेद है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? गोपथ। ये एमपीपीएससी में प्रश्न पूछा हुआ है कि गोपथ किससे संबंधित है, तो आंसर आया था अथर्ववेद। ठीक है। यहाँ भी थ है और यहाँ पे भी थ आता है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि गोपथ किसका भाग है? अथर्ववेद का। अब उपनिषद कौन कौन है अथर्ववेद के उपनिषद? प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य। जैसे यहाँ पे ये मुंडक, अगर आपको ध्यान हो तो जो हमारा सत्यमेव जयते शब्द है वो मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है, और मुंडक उपनिषद किसका भाग हो जाएगा? अथर्ववेद का। ठीक है। आरण्यक इसमें देश है, कुछ भी नहीं है, आरण्यक किसके लिए है? सूक्त इसमें लगभग कितने? 6000 मंत्र है इसमें लगभग। और इसका जो अध्येता था अथर्ववेद का, वो क्या कहलाता था? ब्रह्मा कहलाता था। ठीक है। और उपवेद, अथर्ववेद का उपवेद कौन है? शिल्पवेद। और शिल्पवेद के रचनाकार कौन है? विश्वकर्मा। जैसे आपको पता भी होगा कि पांडवों की राजधानी किन्होंने बनाई थी? भगवान विश्वकर्मा ने। तो शिल्पवेद जो है वो किसका उपवेद है? अथर्ववेद का। ठीक है फ्रेंड्स। और शिल्पवेद के रचनाकार कौन है? विश्वकर्मा। ठीक है। तो इस तरह एक संक्षिप्त जानकारी थी, और लगातार विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे वो पटवारी एग्जाम हो, एमपीपीएससी हो, व्यापम की एग्जाम हो, वहाँ पे इस प्रकार से प्राचीन भारत का ये जो हिस्सा, यहाँ से प्रश्न आते ही रहते हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि कभी कभी पूछा जाता है कि वेद त्रयी यानी जो 3 वेद है मुख्य, वो कौन कौन से, उसमें कौन कौन से वेदों को लिया गया है? तो वेद त्रयी में हमारे आते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है फ्रेंड्स। ये 3 हमारे जो वेद हैं ये वेद त्रयी के अंतर्गत आते हैं। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लगातार ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मैं हमेशा ही अलग अलग प्रकार के और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे लगातार ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा, आपकी सेवा में आता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स। एक छोटे से टॉपिक मैंने और जोड़ लिया है इस वीडियो में। यहाँ पे मैंने लिखा है ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत सारी नदियों के नाम हम जो जानते हैं उनका नाम ऋग्वेद में तक आया हुआ है। तो ऋग्वेद में वो प्राचीन नाम से जानी जाती थी, और आज हम उनको किसी अन्य नाम से जानते हैं। तो हम आइए देखते हैं कि ऋग्वेद में कौन कौन सी नदियों का उल्लेख हुआ है और आज हम उनको किस नाम से जानते हैं। तो एक तरफ है प्राचीन नाम और एक तरफ है आधुनिक नाम। पहली नदी है क्रुमु। क्रुमु प्राचीन नाम है इसका नदी का, और अभी आधुनिक नाम क्या है इसका? कुर्रम। दूसरी नदी है वितस्ता। वितस्ता नदी किसका प्राचीन नाम है? झेलम नदी का। झेलम नदी कहाँ पे फ्रेंड्स? जम्मू कश्मीर में है, और फिर ये पाकिस्तान में चली जाती है। कुभा। कुभा किस नदी का प्राचीन नाम है? काबुल नदी का। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि अफगानिस्तान की राजधानी भी क्या है? काबुल है। और काबुल में ही कौन सी नदी बहती है फ्रेंड्स? काबुल नदी बहती है। ठीक है। तो आपको ये जानकारी रोचक लगी होगी कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल भी है, और उसी काबुल में कौन सी नदी बहती है? काबुल नदी। और काबुल नदी का पुराना नाम क्या है? प्राचीन नाम क्या है जो ऋग्वेद में आया था? वो था कुभा। फिर अस्किनी। अस्किनी किसका प्राचीन नाम है? रावी नदी का। ये नदी भी भारत में बहती है, और फिर कहाँ चली जाती है फ्रेंड्स? पाकिस्तान में। सॉरी, गलत बोल दिया मैंने। अस्किनी किसका प्राचीन नाम है? चिनाब नदी का है। क्षमा करना फ्रेंड्स। अस्किनी किसका प्राचीन नाम है? चिनाब नदी का है। और चिनाब नदी भी भारत से निकलती है और कहाँ चली जाती है? ये पाकिस्तान में चली जाती है। फिर है परुशनी। परुशनी किसका प्राचीन नाम है? रावी नदी का। रावी नदी भी भारत से निकलती है और कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में। फिर है विपाशा। विपाशा किसका पूरा प्राचीन नाम है? व्यास नदी का।
व्यास नदी भारत में ही बहती है। शतुद्री, शतुद्री किसका प्राचीन नाम है? सतलज नदी का। ये भी हमारे देश की महत्वपूर्ण नदी सतलज नदी, ये भी भारत में बहती है और कहाँ चली जाती है? फिर पाकिस्तान में। तो शतुद्री किसका प्राचीन नाम है? सतलज नदी का। फिर है सदानीरा। सदानीरा जो प्राचीन नाम है कौन सी नदी का है? गंडक नदी का है। गंडक नदी भारत में ही बहती है। सदानीरा गंडक नदी, ठीक है। फिर है दृशद्वती। दृशद्वती किसका प्राचीन नाम है फ्रेंड्स? घग्गर नदी का। तो घग्गर नदी भी कहाँ बहती? भारत में बहती है। आखिरी में है सुवस्तु। सुवस्तु किसका प्राचीन नाम है फ्रेंड्स? स्वात नदी का। और ये स्वात नदी कहाँ होगी? पाकिस्तान के स्वात घाटी में। ठीक है दोस्तों, ये संक्षिप्त जानकारी थी, लेकिन हो सकता है किसी प्रश्न में हमसे पूछा जाए कि बताइए वीतस्ता किसका प्राचीन नाम है, या हमसे पूछा जाए कि अस्किनी किसका प्राचीन नाम है। ठीक है, तो वीतस्ता झेलम हो गया, अस्किनी चिनाब हो गया, या शतुद्री, शतुद्री किसका नाम हो जाएगा? सतलज का। या सदानीरा किसका प्राचीन नाम है जो ऋग्वेद में आया हुआ है? तो गंडक नदी। तो इस प्रकार से यहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए मैंने ये टॉपिक यहाँ पे जोड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।